लिए तैयार हैं। हम युद्ध के लिए तैयार हैं और वो अंजाम करेंगे कि वर्ल्ड के नक्शे से पाकिस्तान का नाम ही उड़ा देंगे। भारत वहीं मारेंगे और उसके घर में जाकर ठोकेंगे। यह बात को मानकर चलो। ये भारत का बहुत अच्छा कदम है। मैं कहता हूँ जितने रास्ते हैं, जितनी नदियां हैं, सब रोक देनी चाहिए। पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान में नहीं जानी चाहिए। एक हिंदुस्तान में आ रही है कि हिंदुस्तान में जो जयचंद बैठे हैं, जो मतलब कि गद्दार बैठे हैं, जो खाना यहाँ का खाते हैं, रहते हिंदुस्तान में और बात पाकिस्तान की करते हैं। भारत को जब जब हराया तो ये गद्दारों ने हराने का काम किया। भारत कभी नहीं झुका। दुश्मन की तलवारों से भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों। बंसीलाल जी के देखिए, उसके लिए हमें बड़ा शौक है कि एक बंसीलाल जी के जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और आज वो भी इस दुनिया में नहीं है, उनके भाई जी का देहांत हो गया। इसके लिए हमें बड़ा शौक है और बड़ा दुख है इस बात का। लेकिन संसार है, प्रत्येक व्यक्ति को आना है और इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना भी है। भारत ने आज चिनाब नदी का भी पानी रोक दिया पाकिस्तान। देखिए, मैं तो ये एक बात कही थी, ये भारत का बहुत अच्छा कदम है। मैं कहता हूँ जितने रास्ते हैं, जितनी नदियां हैं, सब रोक देनी चाहिए। पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान में नहीं जानी चाहिए। क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि रोटी और व्रत एक साथ नहीं चल सकती। इधर से खाना खाएं और व्रत रखें, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान को उसके कुकर्मों की सजा मिलनी चाहिए। अति हो चुकी है, पाप का घड़ा भर चुका है। और ये तो हम बड़े खुश नसीब हैं कि देखिए, ये जो हादसा हुआ कश्मीर का, बड़ा गलत हुआ। लेकिन हम खुश नसीब इसलिए हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और मैं ये कहूँगा कि वो चुप बैठने वाला इंसान नहीं है। उसकी चुप्पी को अगर कोई बड़ा हल्के में ले रहा है तो वो गलत ले रहा है। समस्या एक हिंदुस्तान में आ रही है कि हिंदुस्तान में जो जयचंद बैठे हैं, जो मतलब कि गद्दार बैठे हैं, जो खाना यहाँ का खाते हैं, रहते हिंदुस्तान में और बात पाकिस्तान की करते हैं। आपने सुना होगा कि फारूक अब्दुल्ला क्या बोले, ममता बनर्जी क्या बोल रही है। कुछ लोग बात करते हैं पानी की कि हरियाणा का पानी रोक दिया गया और पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया। अरे साहब, आप हिंदुस्तान में रहते और पाकिस्तान की बात करते। आज हरियाणा का पानी रोक दिया गया, आज आप क्यों नहीं बोल रहे? आप देश के बारे में तो बोलते नहीं। किसानों की चिंता आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान के किसानों का क्या होगा। अरे हरियाणा के किसानों का क्या होगा, इसकी चिंता कीजिए। हमारे देश के किसानों का क्या होगा, इसकी चिंता कीजिए। पाकिस्तान के किसानों की चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। वो चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर लेंगे कि पाकिस्तान का क्या हाल करना। मैं तो एक ही बात, आज बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि भारत कभी नहीं झुका था। भारत कभी नहीं झुका दुश्मन की तलवारों से। भारत को जब जब बर्बाद किया, भारत को जब जब हराया, तो ये गद्दारों ने हराने का काम किया। भारत कभी नहीं झुका। दुश्मन की तलवारों से भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन ज्यादा, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी का एक बड़ा बयान आया है। 1984 में जो ब्लू ऑपरेशन हुआ, उसको लेकर उन्होंने माफी मांगी है। देखिए, आज आप कुछ भी मांग लें, आपका क्या हुआ आपको पता नहीं। आज ऐसे वही गद्दारों की बात कर रहा हूँ, वो खाते यहाँ का है और हकते वहां जाके बोलते पाकिस्तान की बात है। ऐसे लोगों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। और मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता इसका जवाब लेगी। जो जो आदमी आज पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उनको जनता बख्शने वाली नहीं है। यहाँ आप किसी भी धर्म के हैं, आप मुस्लिम धर्म के हैं, आप हिंदू धर्म के हैं, आप क्रिश्चियन धर्म से, आप सिख धर्म से हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। अगर आप भारत में रह के भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो आपको चला जाना चाहिए। यहाँ आपको रहने का कोई अधिकार नहीं। कितने बड़े बड़े मसले सामने आए। यहाँ महिलाएं, आप 5-5 लाख 80-80 हजार महिलाएं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, बच्चे यहाँ पैदा कर रही है। वो किस लिए? आप सोच के देखिए, पाकिस्तान के दिमाग में कितना बड़ा एक स्टंट चल रहा है हिंदुस्तान को आने वाले समय में बर्बाद करने के लिए। आप कल्पना करके देखिए। मैं तो हर एक व्यक्ति को कहूंगा जो हिंदुस्तान से प्यार करता है, उसको इस बात को समझना चाहिए, उसको इस बात को सोचना चाहिए कि ये कितना बड़ा एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि आज हिंदुस्तान को आने वाले समय में खत्म करने के लिए। ये तो हम खुश नसीब है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और आपका हमारे जो बड़े बड़े जितने मंत्री हैं, वो सारे आज देश की चिंता कर रहे हैं। आज इसलिए हम बचे हुए हैं, इसीलिए आज हम बचे हुए हैं। वरना आज वही अंजाम होता जो कभी 1947 का गदर हुआ था, वैसा ही गदर मचता।
जिस हिसाब से पाकिस्तान बोल रहा, आप पूरब में चले जाइए, पूरब में आप गौर कीजिए किस प्रकार से पाकिस्तान उग्रवादी हम पर हमला करते थे और सरकारें चुप होकर बैठ जाती थी। आप इसका पहले अंजाम जो हुआ था वो देख सकते हैं, पठानकोट का हुआ था और दूसरा हुआ था, उस हमले की कैसे कार्रवाई स्ट्राइक कर कर की गई थी। इसी प्रकार से अब फिर उसके घर में जाकर ठोकेंगे, पाकिस्तान को वहीं मारेंगे और उसके घर में जाकर ठोकेंगे, यह आप बात को मानकर चलो। पाकिस्तान के मंत्रियों के लगातार बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी रोका तो युद्ध के लिए है। भैया हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं और वो अंजाम करेंगे कि वर्ल्ड के नक्शे से पाकिस्तान का नाम ही उड़ा देंगे। भारत